Welcome students. Today we are going to study about chapter 5, the Southern Plateau. Let's start. Southern Plateau यानी दक्षिण का पठार नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसका आकार त्रिकोणीय है यानी ट्रायंगुलर शेप है। ये उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की तरफ सकरा होता गया है। सदर्न प्लेट्यू देश के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। ये लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर से साउथ और 1400 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। दक्षिण के पठार की सतह पथरीली और उबड़ खाबड़ है यानी असामान्य है। सदर्न प्लेट्यू चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। अरावली पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में और राजमहल पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इसकी क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं। दक्षिणी पठार की अधिकांश नदियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि उत्तरी पश्चिमी मैदानों की होती है। हालांकि ये बड़ी तेजी के साथ बहती है। अपने रास्ते में बहते हुए ये झरने का निर्माण भी करती हैं। जोग जलप्रपात यानी जोग झरना जो है कर्नाटक में स्थित है, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नर्मदा नदी पूरे पठारी क्षेत्र को दो पार्ट में बांटती है, सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में और डेक्कन प्लेट्यू साउथ में। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इस पिक को ध्यान से देखिए। इसके वेस्ट में आपको मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू और नीचे सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू आपको नजर आएगा। पूरे ब्राउन पार्ट को गौर से देखिए। और अब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ वेस्ट में अरावली पहाड़ियों से, साउथ में विंध्या रेंज से और ईस्ट में छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। मालवा प्लेट्यू बीच में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और तापी नदी के बीच में है। सेंट्रल हाईलैंड की कुछ नदियां गंगा और यमुना से साउथ में जाकर मिलती हैं। चंबल, बेतवा, सोन यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि कॉटन और शुगर केन जैसी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ को कवर करता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस रीजन में सबसे अधिक मात्रा में कोल यानी कोयला पाया जाता है। यहाँ के मुख्य खदान केंद्र झरिया, गिरिडीह, बोकारो और रानीगंज है। डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है। अन्नईमुड़ी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाटों से घिरा हुआ है। ये घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक को गौर से देखिए। इसमें नीलगिरी पहाड़ी को दिखाया गया है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामोम हिल शामिल हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। वेस्टर्न घाट से आने वाली नदियों के कारण ईस्टर्न घाट छोटी पहाड़ी श्रृंखलाओं में टूट जाती हैं। इसकी अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तापी और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन। दक्षिण का पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट को कवर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके अन्य बड़े शहर
ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर है। पंचमढ़ी इसकी एक सुंदर हिल स्टेशन है। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगरों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ के खजुराहो मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान है। गेहूं और कपास यहाँ की मुख्य फसलें हैं। छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। चावल, अलसी, सुपारी और तरबूज यहाँ उगाए जाते हैं। इसकी राजधानी रायपुर है। भिलाई शहर अपने स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य खनिजों के मामले में समृद्ध है। यहाँ कोयला, लोहा और मैग्नीज का खनन किया जाता है। झारखंड खनिज और वन संसाधनों से समृद्ध है। इसकी राजधानी रांची है। इसके अन्य बड़े शहर जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद है। दामोदर नदी इस राज्य से होकर बहती हैं। ओडिशा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। कटक इसकी मुख्य औद्योगिक शहर है। पुरी में कई मंदिर हैं। पुरी की वार्षिक रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। चावल और जूट यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ओडिशा अपने कपड़ा और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी यहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य है। ज़्यादातर लोग ओडिया बोलते हैं। इस पिक में पुरी की फेमस रथ यात्रा को दिखाया गया है। महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है। इसकी राजधानी मुंबई है। गोदावरी और कृष्णा इस राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। महाराष्ट्र की मिट्टी लावा मिट्टी से बनी हुई है या लावा चट्टान से बनी हुई है। लावा मिट्टी या ब्लैक सॉइल कॉटन, शुगरकेन, ग्राउंडनट और मिलेट की खेती के लिए उपयोगी है। यहाँ आम, संतरा और बनाना जैसे फल भी उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं, जिसे वो एक अनोखे अंदाज से बांधती हैं। यहाँ के लोग मराठी और कोंकणी भाषा बोलते हैं। यहाँ का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दीपावली और गुड़ी पड़वा है। यहाँ एक प्रकार का नृत्य नाटक तमाशा बहुत ही लोकप्रिय है। लावनी यहाँ की एक पॉपुलर डांस फॉर्म है। इस पिक में महाराष्ट्र की फेमस डांस लावनी को दिखाया गया। कर्नाटक महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। यह स्टेट आईटी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अन्य बड़े शहर मैसूर और बेंगलुरु है। कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी इस राज्य से होकर बहने वाली नदियां हैं। कर्नाटक में भूमि चट्टानी और असामान्य है। ज़्यादातर लोग यहाँ के किसानी का काम करते हैं। वे कपास, गन्ना, कॉफ़ी, मसाले और ज्वार उगाते हैं। यहाँ के जंगलों में सागौन और चंदन के पेड़ भरे हुए हैं। कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। पुरुष आमतौर पर लुंगी और कमीज पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंगीन रेशमी साड़ी पहनती हैं। चंदन से बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए यह शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के ज़्यादातर लोग किसान हैं। वे चावल, ज्वार, तंबाकू, गन्ना और मूंगफली उगाते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ के लोग ज़्यादातर तेलुगु बोलते हैं। हैदराबाद में उर्दू भी बोली जाती है। कुचिपुड़ी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश पीतल, तांबे पर बीड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार, सालरगंज संग्रहालय और हुसैन सागर झील में भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। तिरुपति एक प्रसिद्ध मंदिर शहर है। दशहरा और ईद इस राज्य में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति का मंदिर शहर
आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इसे देश का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। इस पिक में तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर को दिखाया गया है। तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यह राज्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य मंदिर शहर मदुरई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और कांचीपुरम है। चेन्नई यहाँ की राजधानी है, जिनमें कई मंदिर भी हैं। राज्य में कांचीपुरम और मदुरई कांचीपुरम साड़ी और सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि यहाँ की मुख्य गतिविधि है। चावल, गन्ना, कपास और मूंगफली यहाँ की मुख्य फसलें हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के ढलानों पर चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यहाँ की भाषा तमिल है। पोंगल इस राज्य का फसल उत्सव है। लोग चावल, इडली, डोसा, उपमा, सांभर और दही खाना पसंद करते हैं। इस पिक में तमिलनाडु के लोग पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। For watching, hit the like button, subscribe the channel for more videos. Keep it smiling.